बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला सियासी हो या अदालती, सहाफती हो या इंतजामी, हमारे यहाँ तकसीम इस कदर ज्यादा है कि फौरन ये जायजा लिया जाता है कि ये तेरी जज हैं या मेरे जज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने रियासती मुदाखलत पर एहतजाज किया तो एक बार फिर तजादस्तान की तकसीम वाज़ेह हो गई। ये जायजा लिया जाने लगा कि ये तेरे जज हैं या मेरे जज, हालांकि मेरे तेरे को छोड़कर इन्हें हमारे जज ही कहना, सोचना और लिखना चाहिए। यही तकसीम सहाफियों के बारे में भी बना ली गई है। इन सहाफियों ने कुछ को मेरे सहाफी और कुछ को तेरे सहाफी बना रखा है। मेरे सहाफी झूठ, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज भी दें तो वाह वाह, और तेरे सहाफी सच भी लिखें तो लिफाफे। यही हाल सियासतदानों ने ब्यूरोक्रेसी का बना रखा है। मेरे अफसर और तेरे अफसर की तकसीम ऐसी है कि जो नई हुकूमत आती है वो माजी में तैनात अफसरों को अपना दुश्मन समझती है और अपने पसंदीदा अफसरों को तैनात कर देती है। बदकिस्मती से जर्नैलों के बारे में भी यही रवैया है कि एक जमाने में इंसाफी जनरल बाजवा की तारीफें करते नहीं थकते थे, आजकल इन पर इल्जाम लगाते नहीं थकते। नूनी भी जजों, जर्नैलों, अफसरों और सहाफियों के बारे में इसी अफरातो तफरीद का शिकार हैं। जब तक तजादस्तान में ये तकसीम रहेगी, यहाँ बेहतरी नहीं आएगी। हम सबको दिल बड़ा करना चाहिए कि कोई जज, अफसर, जर्नैल या सहाफी हमारे खिलाफ फैसला कर दे या कुछ लिख दे तो उसे भी कबूल करना चाहिए। मुआशरे इख्तलाफ को कबूल करके जिंदा रहते हैं, मगर इख्तलाफ को जुर्म बनाना कौमी बीमारी के मुतरादिफ है। याद रखिए, कल के दो दुश्मन आज के दोस्त होते हैं और कल के दोस्त आज के दुश्मन भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी शख्स, चाहे वो जज हो या जर्नैल, सहाफी हो या अफसर, के बारे में फैसला करने से पहले उसे गलती का मार्जिन दे। हर एक को बेईमान, बेइंसाफ और पकाऊ माल करार ना दें। हो सकता है कि इसकी ईमानदाराना राय ही आपके खिलाफ हो। 6 जजों की शिकायत को देखें, ये ना देखें कि वो तेरे जज हैं या मेरे। इनकी शिकायत का अजाला और तफ्तीश होनी चाहिए, ना कि हम इनके माजी को खंगालना शुरू कर दें। तजादस्तान तारीख के उस मोड़ पर है कि जहां हमें अपने तजादात खत्म करना होंगे। ये तेरा मेरा महज़ब माशरों में नहीं चलता। मुआशरे का सब कुछ हमारा होता है। जिस कदर जल्दी हम इस हकीकत को अपना लेंगे, बहसीयत कौम हमारे लिए इतना ही बेहतर होगा। हमारी सबसे बड़ी समाजी, इंतजामी और सियासी खराबी यही है कि हर कोई दूसरे के काम में मुदाखलत करता है। समाज में भी हमारा एक दूसरे से यही रवैया है, अदारों का भी आपस में यही रवैया है। फौज, सियासत, अदलिया और सहाफत में मुदाखलत करती आ रही है। सियासतदान फौज और अदलिया में मुदाखलत करते आ रहे हैं और अदलिया सियासत पर गलत तौर से असरअंदाज होती आई है। एक चीफ जस्टिस ने तो पूरी इंतजामी और फौजी मशीनरी को इस कदर बेबस कर दिया था कि वो खुद बेताज बादशाह बन गया था। चारों सूबों के अफसर रोजाना उसके दरबार में हाजिरी के पाबंद थे और वो अपनी मनमर्जी के फैसले देकर मुल्क को दुरुस्त सिमत में देने की कोशिश करता था। प्राइवेटाइजेशन के अमल को उसने सबूताज करके रख दिया, सियासत की चूल्हे हिला डाले। इसी तरह कई आमर जर्नैलों ने मुल्क की सकाफत, सियासत और माशरत को तबाह करके रख दिया। अफसरशाही भी हुक्मरानों के चश्मे अबरू पर काम करते हुए बदनवानी और नाइंसाफी की मुर्तकब होती रही। हम सहाफियों में से भी कई आमरों के कासा लैस बनकर उनकी तारीफों के पुल बांधते रहे। ये सब कुछ गलत था, मगर इसको दुरुस्त करने के लिए गुलोटीन लगाना, फांसियों पर चढ़ाना या उनसे नफरत करना मसले का हल नहीं। उसका हल यही है कि माजी की गलतियों की माफी दी जाए और आइंदा गलतियां ना करने का वादा किया जाए। जब मुआशरा हमारी तरह की तकसीम का शिकार हो तो हर तबका दूसरों को गलतियों का जिम्मेदार करार देता है, मगर खुद को गलतियों से मुबर्रा करार देते हुए अपने माल का जवाब पेश कर देता है। हम सहाफियों को ले लें, हम में से कई एक ने मार्शल लाओं की जवाब पेश किए, किसी ने आमर को इस्लाम का सिपाही और किसी को रोशन ख्याली का इमाम करार दिया। अदारियों और कालमों में मुल्क गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, अयूब याहिया, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के क़यामत की तारीफ की जाती रही। जर्नैलों ने किसी सियासतदान को ईमानदार नहीं समझा, हर एक पर उंगली उठाई, हत्ता के मशरकी पाकिस्तान में अपनी हिकमत अमली की नाकामी का जिम्मेदार भी मुजीब और भुट्टो को करार दिया। सियासतदानों ने कारकर्दगी ना दिखाने की जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय ये जवाब पेश किया कि हम ही काम करने नहीं दिया गया। ब्यूरोक्रेसी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी फौजी और सियासी हुक्मरानों पर डाल देती है। हालांकि अगर माशरे में असली शऊर आ जाए तो हर तबका अपनी अपनी गलतियों को मानने और इन गलतियों को दूर करने की कोशिश करे। एक दूसरे को गलत ठहराने से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल उस दिन हल होंगे जब हम सब ये मानेंगे कि हम सबसे गलतियां हुई हैं, अब सब ने ही मिलकर उन्हें ठीक करना है।
गलतियों को मानना ही असल बहादुरी और असल सच्चाई है। दुनिया की जिस कौम ने भी तरक्की की है उसने पहले अपनी गलतियों को माना है और फिर इनको ठीक करने की तरफ कदम बढ़ाया है। जजों ने जो मसला उठाया है इसे एक नई सुबह का आगाज समझना चाहिए और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फौरी एक्शन लिया वो भी काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म से फौरी मुलाकात से ज़ाहिर होता है कि अदलिया को इस मामले पर तशवीश है। तवक्को यही करनी चाहिए कि इस मसले का हल निकालकर हम बेहतरी की तरफ गामजन हों। मामला सिर्फ अदलिया में एजेंसियों की मुदाखलत का नहीं है बल्कि हर एक शोबा के दूसरे में मुदाखलत का है। इस हवाले से आइन में हर अदारे की हदूद और जिम्मेदारियों का तयन कर दिया गया है कि जो कोई भी दस्तूर से हटता है उसका मुहासबा करना चाहिए। हमें ये तय कर लेना चाहिए कि दस्तूर ही वो वाहद चीज है जिस पर चलकर हम सियासत, मईशत, अदालत और सहाफत को बेहतर कर सकते हैं। हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास तहरीर शुदा मुतफिका दस्तूर मौजूद है जिसमें हर तबके की जिम्मेदारियों और हदूद का तयन कर दिया गया है। हम सबको बार बार दस्तूर पढ़ना चाहिए और तय करना चाहिए कि हमने हूबहू उसी पर अमल करना है। यही फलाह और तरक्की का वाहिद रास्ता है।